भारत पहुंचे इस शख्स ने कई देशों को पागल कर दिया है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों में से एक संयुक्त अरब अमीरात की लैंड फोर्सेस के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ सईद अचानक भारत पहुंच गए। क्या पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा किया है, यूएई कोई इस तरह की चीज इंडिया के साथ करने जा रहा है? क्योंकि ये भी एक एंगल है और इंडियन जो लीडरशिप है वो यूएई को ऑपरेशन सिंदूर की तैयारियां बता रही है। अभी जस्ट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से ये न्यूज आई है कि अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। और ये ओआईसी की कंट्रीज जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं, आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे। भारत पाकिस्तान को ये कह रहा है कि यार ये लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये आते हैं भारत में, ये कत्ल गारत करते हैं, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पूरे कश्मीर में हजारों जाने जो गई हैं वो हो। पाकिस्तान कहता है हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूएई के जनरल को बताया। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? भारत में यूएई लैंड फोर्स कमांडर मेजर जनरल अल हलामी को जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ देखकर पाकिस्तान की पैंट गीली हो गई है, क्योंकि भारत उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरबेस को उड़ाने की टेक्निक दिखा रहा है, जिससे पाकिस्तान की पोल खुल गई है। उधर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर खुफिया तरीके से जॉर्डन पहुंच गया है ताकि उनके साथ डिफेंस डील पकड़ सके। इसलिए उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया था ताकि वो पाकिस्तान में राजा बनकर मोटे पैसे कमा सके, और शहबाज शरीफ को भीख मांगने में लगा दिया। पीछे से तालिबान ने सीज फायर तोड़ पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया है और बॉर्डर में फिर से क्लैश शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर टीटीपी पाकिस्तान में हमला करेगा तो पाकिस्तान काबुल में एयर स्ट्राइक करेगा, जिस पर तालिबान भड़क गया। इसलिए इंडियन आर्मी ने बॉर्डर में ऑपरेशन त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है कि अगर पाकिस्तान ने मैली आंख से इंडिया को देखा तो इंडिया इस बार सारी मर्यादा भूल जाएगा और सर क्रीक के रास्ते कराची में घुस जाएगा। जो इस्लामिक कंट्रीज का जो इन्होंने ग्रुप भी बना रखा है, ये तो सर इससे ज्यादा निकम्मे निखट्टू लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे। ये कभी एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप ये समझते हैं कि आप क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं और आपके ऊपर अगर भारत या कोई भी दूसरी कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगी तो इसमें से कोई उठकर आ जाएगा आपको बचाने के लिए या आपके लिए खड़ा होगा, तो ऐसी बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल सोच मत रखिए। आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा दी गई, लेकिन यूएई और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो सिर्फ स्टेटमेंट देते रहे कि जी अब बहुत गलत किया है, जी इजराइल ने बड़ा गलत किया, नेतन्याहू ने बड़ा गलत किया। तो क्या ऐसे कहने से क्या जंग रुक गई, क्या वहां पे तबाही रुक गई? ये सिर्फ बातें करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो ऐसे ही है कि जहाँ कुछ गड़बड़ हो रही हो, किसी का नुकसान हो रहा हो, सर स्टेटमेंट देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर यहाँ पर भी विश के कभी ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरह की तबाही हुई पाकिस्तान में किसी तरफ से, चाहे अफगानिस्तान से चाहे भारत से, इन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट देना है। और उसके बाद वो जो अभी भी एमबीएस जो है वो पता नहीं कितने टन खजूरें भिजवा रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने ये खबर भी देखी थी कि यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको खजूरें भिजवाई जा रही, तो वही वो खजूरें भिजवा देंगे, उससे ज्यादा सर कुछ नहीं होने वाला। और अगर यूएई की बात है, अगर यूएई को कोई फाइनेंशियली कोई फायदा हो रहा होगा और उन्हें जरूरत होगी भारत की, तो आप तो मैटर ही नहीं करते। आप यहाँ के तो लोग भिखारी हैं जो वहां पे जाते हैं और उनको पकड़ पकड़ के निकाला जाता है और पाकिस्तान से कहा जाता है गवर्नमेंट से कि भाई इनको रोको, यहाँ पे आप यहाँ के भिखारियों ने यहाँ पे जीना आराम कर दिया। इस वजह से सर अब वीजा भी मुश्किल हो गया है। अब जैसे यूरोप का वीजा होता था ऐसे सारा कुछ सर देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट भी, आने जाने का टिकट भी दिखाना पड़ता है, होटल स्टे भी दिखाना पड़ता है, तब कहीं जाके वो वहां पे कदम रखने देते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वहां पे भिखारी क्यों भेजने शुरू कर दिए, मुझे समझ नहीं आ रही सर, क्या चक्कर है? मैडम मुझे ये बताएं कि मतलब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो हैं वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स अरब वर्ल्ड में मशहूर हैं। आप ये क्यों कह रही हैं कि भिखारी भिखारी कह रही हैं? और मैडम एक बात बताएं, आपका क्या ख्याल है हमारा और सऊदी अरब का जो ताल्लुक है वो खजूरों का? अगर आप ये समझती हैं कि खजूरों के ऊपर ये ताल्लुक चल रहा है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो इतना बड़ा जो सऊदी अरब मुल्क है, $80 अरब दिफाई बजट है,
उसको पाकिस्तान से सिक्योरिटी चाहिए। वो पाकिस्तान को कहता है कि आओ अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी में किरदार अदा करो। आप कह रही हैं खजूरों पे ताल्लुक चल रहा है। मतलब इसको मैडम आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? और जो आपने पहले कहा मैडम कि पाकिस्तानी जो है वहाँ भीख मांगने चले जाते हैं, भीख भीख भीख, मतलब भीख के अलावा अगर फॉर एग्जांपल 100 बंदा जाता है, बीच में कोई 10 भिखारी भी हैं, हर तरह का मुआशरा है, हर तरह के लोग हैं, तो आपने उस ताल्लुक को इस एंगल से क्यों सिर्फ जोड़ रही हैं? आपको नहीं लगता कि वो जो बाकी लोग वहां पे अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एन एसेट एंड वी शुड लुक एट दैट? क्या कहेंगी मैडम? सर 50% भिखारी जाते हैं यहाँ से, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर। ये कई बार रिपोर्ट्स आई हैं, कई बार न्यूज आई हैं जिसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के ना सिर्फ यहाँ से बल्कि सऊदी अरेबिया से भी निकाले। बल्कि मेरे शो में तो साजिद तारड़ साहब भी कह के गए थे कि वो जब हज उम्रे के लिए गए 2-3 बार तो उन्हें वहां पे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी वापसी का किराया नहीं है और उनसे कुछ पैसे भी ठगे। तो सर यहाँ से जब हम इस तरह से लोग जाएंगे तो जाहिर है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि सारे 100% पाकिस्तानी यही कर रहे हैं, लेकिन 50% तो कर ही रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं, तो ये क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनते हैं? या क्या ये इनका मौक़िफ़ है? क्या जब ये इंडिया में जाके हमारे जो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री हैं वो जाके वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने कैसे हमें बॉम्ब किया, और पर्टिकुलरली उनका दौरा उस वक़्त जब हमारी और उनकी जंग हो रही हुई है, और हमारे और उनके हालात इस तरह के हैं कि अभी भी नोटम जारी किए हुए हैं। तो यूएई की मिलिट्री लीडरशिप का जो दौरा है ये बताता है कि यूएई की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ ऑब्वियसली वो इंडिया का अपना एक और यूएई का अपना एक सॉवरन राइट है, वो जो मर्जी करें, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ग्रुपिंग्स हो गई हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। देयर आर ग्रुपिंग्स इन मुस्लिम वर्ल्ड, और वो ग्रुपिंग्स क्या है? अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप उन ग्रुपिंग्स को देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्या चीज़, कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ज़्यादा करीब हो गई है यूएई के। इजराइल, यूएई, ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है। और वो जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, कतर समवेयर कहीं बैलेंस्ड है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान और कुछ ममालिक जो हैं हम एक और डायरेक्शन में। यूएई, और क्योंकि विद इन अरब वर्ल्ड जीसीसी जो इनके आपस के ताल्लुकात हैं वो थोड़े डिफरेंट नोयत के हैं, आपस में वो रिलेशनशिप नहीं है जो होना चाहिए आइडियल। यूएई के बारे में जो सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा था कि दे स्टैब्ड अस इन द बैक, वो भी एक तासुर है। अब मैं पहले तो ये यूएई वाली कहानी देख लूँ। अब ये जो हाई लेवल विजिट है वो कह रहे हैं जी बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन, ये क्लियरली मैसेज दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया है, तो यूएई जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा समझें इस बात को। पाकिस्तान ने, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान, यूएई और ना ही सऊदीज कंफर्टेबल होंगे इससे। बाकी जितनी मर्जी बातें करते रहेंगे जी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री, यूएई विल नॉट कम टू पाकिस्तान बिकॉज सऊदीज अनकंफर्टेबल होंगे। यूएई इंडिया के पास जाएगा, लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, यूएई के लिए इंडिया में जाना इज नॉट नेचुरल पार्टनरशिप। नेचुरल पार्टनरशिप उनकी हमारे साथ ही बनती है।